सिंचाई और परिवहन निगम में अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति। सीएम धामी ने नियुक्ति पत्र सौंपे। मृतक आश्रितों को मिला सरकारी नियुक्ति। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सीएम धामी से मुलाकात। जल संसाधन और बाढ़ प्रबंधन पर चर्चा। सीएम आवास पर की शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात। महंगाई भत्ते में वृद्धि को दी मंजूरी। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी से लागू। एनसीबी देहरादून का बड़ा एक्शन। 20 करोड़ से अधिक टैबलेट जब्त। नशीली दवाओं की बड़ी सफलता। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में सरकारी नियुक्तियों को लेकर बड़ी पहल हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग और परिवहन निगम के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। खास बात यह रही कि वर्षों से इंतजार कर रहे मृतक आश्रितों को भी अब न्याय मिला है। मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं से ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान भी किया। हमें चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, हम उन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। और हमने इन नकल माफियाओं को रोकने का काम किया, उनकी रीढ़ तोड़ने का काम किया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। और जब हम नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा रहे थे, हम कार्रवाई कर रहे थे, उसी बीच में हमारे बीच के हमारे युवाओं को, नौजवानों को बरगलाने का काम भी हुआ, उनको भड़काने का काम भी हुआ, सड़कों पर सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाया गया, तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया। लेकिन भाइयों बहनों, हमें पूरा भरोसा था देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता पर, आप सब पर, कि सच में, क्योंकि हम सही काम करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, हम अपने भविष्य को ठीक करने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रहे थे, इसलिए हम पीछे नहीं हटे, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री का मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में जल संसाधन, सिंचाई परियोजना और बाढ़ प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट के रूप में हुई, लेकिन इसे आने वाले समय में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। देहरादून से खबर है, जहां बता दें कि सीएम धामी ने और इसके साथ ही जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सीएम धामी से मुलाकात हुई। जल संसाधन और बाढ़ प्रबंधन पर चर्चा की गई। सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई, जहां दोनों ने बता दें कि राज्य के विकास और इसके साथ ही जल संसाधन को लेकर तमाम चर्चा की और इसके साथ ही आने वाले समय में विकास पे जोर देते हुए, जल संसाधन के विकास पे जोर देते हुए तमाम चर्चा की गई। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम धामी से मुलाकात की गई, जहाँ जल संसाधन और बाढ़ प्रबंधन की चर्चा की गई और ये मुलाकात सीएम आवास पर हुई। उत्तराखंड में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। सीएम धामी ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत। महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। 5वें 6ठे वेतन आयोग के कर्मचारियों को अब लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी और निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। सीएम धामी के इस फैसले से 5वें और 6ठे केंद्र वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बड़ा वित्त लाभ मिलेगा और इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की आमदनी में सुधार होगा और महंगाई के बढ़ते प्रभाव से राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि वे इस फैसले को शीघ्र प्रभाव से लागू करें। यह पहल राज्य सरकार की कर्मचारियों के हितों की ओर एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है।
बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएम धामी ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। सीएम धामी ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। महंगाई भत्ते में वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। देहरादून से हैरान करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां नकली किन्नर बनकर इलाके में घूम रहे 2 ठगों को ग्रामीणों ने धर दबोचा। ये लोग दिन में घरों को बता दें कि टो लेते थे और फिर रात के अंधेरे में चोरी की साजिश रचते थे, लेकिन इस बार इनकी चालाकी काम नहीं आई है। किन्नर बन के आ रहे हैं और मैं बहुत लोगों के घरों में जा रहे हैं मुझे और मालूम था 51,000 रुपए मांग रहे हैं। ये भाई जो है ये इनके आगे आगे स्कूटी में चला और एटीएम पे रुक के इनको 6,000 रुपए और देने के लिए रुका। जब तक मैं आ गया, मैंने इन्होंने इससे आईडी पूछी तो ये गाड़ी स्टार्ट करके भागने लग गए। तब तक हमने इनकी गाड़ी छीन ली और इनको पकड़ लिया। ये है आज के ये लोग हैं सहारनपुर से आके और यहाँ ये चोरी कर रहे हैं और ये हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहला देने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक अधिकारी ने अपनी स्कॉर्पियो से सड़क किनारे चल रहे युवक को रौंद डाला। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक सरकारी डॉक्टर और चमोली के प्रभारी सीएमओ निकले हैं। रुड़की नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ अब आर पार की जंग का ऐलान हो चुका है। मेयर प्रतिनिधि ललित मोहन अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि नगर निगम के किसी भी विभाग में अगर भ्रष्टाचार की बू भी मिली तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। उन्होंने कहा कि राज्य की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रुड़की नगर निगम को पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा संकल्प है। इसी कड़ी में नगर निगम से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने पर तत्काल जांच के आदेश दिए गए और जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेयर प्रतिनिधि ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी भ्रष्टाचार का मामला नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी स्तर का क्यों ना हो। बद्रीनाथ हाईवे हादसे में बता दें कि बड़ी कार्रवाई की गई है। चमोली के सीएमओ तत्काल निलंबित कर दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का बड़ा फैसला देखने को मिला है और जांच में लापरवाही आई सामने। जिला प्रशासन को गहन जांच के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दर्दनाक दुर्घटना ने एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है। हादसे में सामने आई प्रशासनिक चूक पर तत्काल एक्शन लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बड़ा कदम उठाया। शुरुआती जांच में दोषी पाए जाने पर चमोली के सीएमओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि सीएमओ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है और इसके साथ ही जांच में लापरवाही आई है सामने, जिसके बाद एक्शन लिया गया। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां दोषी पाए जाने पे ये कार्रवाई की गई है। बद्रीनाथ हाईवे हादसे पे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बड़ा फैसला देखने को मिला है। उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र में गुंडागर्दी की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रोड पर स्थित एक छोटे से होटल में कुछ असामाजिक तत्वों ने पहले तो खाना खाया और जब बिल मांगा गया तो उन्होंने होटल में जमकर तोड़फोड़ की। होटल मालिक राकेश चौहान उस वक्त मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी में स्टाफ को न सिर्फ धमकाया गया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई और जब राकेश मौके पर पहुंचे तो उन पर हथियार से जानलेवा हमला कर दिया गया। हमले में राकेश के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें 15 टांके लगाने पड़े हैं।
उत्तरकाशी से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां विकास की किताबें अब कूड़े के ढेर में सड़ रही हैं। ये वही किताबें हैं जिन्हें लोगों को सरकारी योजना की जानकारी देने और जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही ने इन पुस्तकों को उनके असली मकसद तक पहुंचाने ही नहीं दिया गया। वितरण के लिए सौंपी गई इन किताबों को ना तो पंचायतों में बांटा गया और ना ही सरकारी कार्यालयों या स्कूलों में इन्हें सजाया गया, और अब ये किताबें उत्तरकाशी की गलियों में कूड़ेदानों में पड़ी हुई मिली हैं। रुड़की से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शातिर साइकिल चोर की बता दें कि करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रामनगर की गली नंबर 6 में स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने यह घटना हुई, जहां लाल टी-शर्ट में घूमता हुआ एक व्यक्ति मौके की ताक में था। कुछ देर इलाके में चक्कर काटने के बाद जैसे ही उसे मौका मिला तो वो एक बच्चे की साइकिल लेकर 9-2-11 हो गया। बच्चा जब कोचिंग से बाहर निकला तो उसकी साइकिल गायब थी। काफी देर तलाश के बाद भी जब साइकिल नहीं मिली तो आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि संदिग्ध युवक साइकिल लेकर फरार हो गया है। पीड़ित सुकेश शाही ने स्थानीय पुलिस को इस मामले की जानकारी दी और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पतंग को लेकर हुए झगड़े के बाद एक पक्ष के कई लोगों ने एक महिला पर हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर मौके पर आए ग्रामीणों को देखकर आरोपी हमलावर मौके से फरार हो गया। परिवार के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को घटना की जानकारी दी। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल कर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश ने एक बार फिर अपनी विनाशकारी ताकत दिखाई है। मॉडर्न स्कूल के पास स्थित खरौला निवास क्षेत्र में भयानक भूस्खलन के चलते एक परिवार के 2 कमरे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। उस समय परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर सुरक्षित स्थान पर थे, जिससे किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार कमल राठौड़ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जो लगातार जो बारिश हो रही है, इससे 3-4 दिन पहले यहाँ पे धस गया थोड़ा ना, तो इससे हमारी गौशाला को और मकान को थोड़ा खतरा हो गया। अभी नायब तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं, तो बोल रहे थे कि नगर पालिका वगैरह से इसका करवा थोड़ा सही होता है रिश्ते वगैरह का, क्योंकि खतरा तो है ही है, क्योंकि नीचे रास्ता भी है ना, नीचे लोगों को जाने का रास्ता भी, वो भी रास्ता भी टूट गया। कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के विवादित बयान पर जहां एक और कई संतों ने इसे स्त्री विरोध, असमित और मर्यादा के विपरीत बताया है, वहीं दूसरी ओर कुछ संत इसे सटीक सामाजिक आलोचना मान रहे हैं। काली सेना के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने अनिरुद्ध आचार्य के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराज ने जो कहा वह शास्त्र समस्त है और समाज को सत्य से अवगत कराने का प्रयास है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी वर्ग विशेष को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक विघटन पर गंभीर संकेत हैं। अनिरुद्धाचार्य एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और सनातन की ध्वजा को, पताका को फहराते हैं। उनका एक नाम है, सोशल मीडिया पे हर तीसरा पोस्ट उनका रहता है। इस तरह की टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। और ये लिव इन का जो चला है, ये तो देखिए हमारे समाज में इसको गलत मानते हैं। विडंबना क्या है कि आजकल के लोगों की कि वो पाश्चात्य को लेके जीना चाहते हैं और इंडिया कल्चर को भी लेके जाना चाहते हैं, भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता उसके बिल्कुल विपरीत है। ऊपर से कोर्ट के आदेश के अनुसार जो नया आदेश आया, लिव इन को एक सर्टिफाइड कर दिया गया है। ये अब इस चीज पे टिप्पणी करने की बनती नहीं, उनको भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। अपने ऊपर इस तरह से आरोप लगेंगे, उसको रोकना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने एक सत्य क्या कह दिया, पूरे जो फेमिनिज्म वाले लोग हैं, वो जो गैंग है, वो पूरी तरह से बिलबिला गई है। आकर के टीवी पर, सोशल मीडिया में तरह तरह के ज्ञान दे रही है।
मेरी बहन कहने में भी आप लोगों को शर्म ही आती है, लेकिन फिर भी हमारा संस्कार है। अनिरुद्धाचार्य जी ने धर्म सम्मत बात कही, एक स्त्री यदि 4 पुरुषों से संपर्क में, चाहे वो लिव इन में हो या कोई हो, हमारे शास्त्र की भाषा में उसको वेश्यावृत्ति ही कहते हैं। अभी हाल ही में एक डिबेट में बता दें कि मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी सरेआम पिटाई कर दी गई। दूसरी ओर करणी सेना नेता योगेंद्र राणा ने सपा सांसद इकरा हसन को लेकर भद्दी टिप्पणी करते हुए निकाह की बात कही, जिस पर बवाल मच गया और एफआईआर दर्ज हुई है। इन घटनाओं पर उत्तराखंड सपा नेता नदीम अख्तर ने तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो महिला सांसदों का अपमान करेगा अब जवाब मंच पर नहीं मैदान में मिलेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, जिनकी एक न्यूज चैनल डिबेट में पिटाई की गई, और पिटाई क्यों की गई? क्योंकि उन्होंने एक महिला सांसद यानी कि समाजवादी पार्टी की नेता श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उनके पहनावे पर टिप्पणी की, जबकि जो पहनावा है, जो साड़ी का पहनावा है, वो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है और गरिमापूर्ण पहनावा माना जाता है। उसके बावजूद इस तरह के कथित मौलाना अगर ऐसी टिप्पणी करेंगे तो लोगों का गुस्सा होना स्वाभाविक है। देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है और इसके साथ ही आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह जलभराव, नालियों का चौक होना और डेंगू का बढ़ता खतरा, यह सब राज्य की नगर व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने इन हालातों को लेकर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है। डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी, केंद्र में भी, राज्य में भी और देहरादून महानगर में भी। देहरादून में 3 अगस्त को आयोजित होने जा रही पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर परीक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में एसएसपी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान कर्मियों को पूर्ण निष्ठा और कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। एसएसपी ने यह भी निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की प्रॉपर चेकिंग की जाए और किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश ना दिया जाए और सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच आदि ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के आसपास आवश्यक भीड़ जमा ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए पार्किंग व्यवस्था को ऋण किया जाएगा और संगीत गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि टीमों को तैनात किया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां सैनी आश्रम के संचालन को लेकर लंबे समय से जारी विवाद एक बार फिर सामने आया है। आश्रम से जुड़े एक गुट ने जौलपुर स्थित एक निजी बैंकेट हॉल में सैनी आश्रम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक की और बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री साहिब सिंह सैनी समेत सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार जिले के कई गाँव से आए सैनी समाज के लोगों ने भाग लिया। देखिए, माहौल जो है बिल्कुल शांत है। ये सैनिक जो सभा के 2 पक्ष है, उनमें से एक पक्ष की आज यहाँ पे आम सभा थी, जिसको लेके लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पुलिस व्यवस्था जो है वो सारी ड्यूटियाँ यहाँ पे लगाई गई है और माहौल अभी शांत है।
ये देखिए, समाज के लोग हमारे बहुत शिक्षित हैं, बहुत समझदार लोग हैं। ये जो अनभिज्ञता फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो समाज के लोगों ने देख भी लिया होगा। ये हवा उड़ा रहे थे कि 10,000 आदमी आएंगे, 1 लाख आदमी आएंगे, वहाँ 400 आदमी भी नहीं थे। और समाज के लोग देखने आए, हम मानते हैं, सुनने आए उनकी बात। जिस तरह की अफवाहें उन्होंने फैलाई है कि आश्रम बेच लिया, कब्जा कर लिया, वो कर लिया, ये तो आप लोग देख रहे हैं। आश्रम पर तो कोई कब्जा नहीं है, आश्रम तो ठीक है। संघर्ष समिति की बात कर रहे हैं, संघर्ष समिति का जरूरत क्या है? संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ जब हमारे समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं उस समय हो ना, संघर्ष करो, महापंचायत लाओ, इस तरह इकट्ठे होकर 7 दोस्त का विधायक बनाओ, सांसद बनाओ। हाँ, प्रशासन ने पिछली बार देखा था कि इन्होंने 6 तारीख में जो यहाँ पे ये गैर समाज के लोग लेकर आए थे, भीम आर्मी, किसान यूनियन के लोग, उन्होंने यहाँ पर हुड़दंग किया था, मारपीट की थी, तोड़फोड़ की। इसलिए प्रशासन ने इसमें संज्ञान लिया है। अब की बार आज हमारे यहाँ 5 प्रस्ताव पास हुए, जिसमें जो ये जयचंदी मैं कहूँगा उनको, जिन्होंने फर्जी कमेटी जाली दस्तावेज के जरिए पंजीकृत कराई है, उनको एक तो समाज से बहिष्कृत करने का और इनको सैनी आश्रम से भी उनका बाइकाट करने का। आज जो भीड़ है उसने बहुत सारे निर्णय लिए हैं। नई सदस्यता खोलने का जो मात्र 31 रुपये है। दूसरा, एक 21 सदस्य संचालक मंडल जो सैनी आश्रम को अभी संचालित करेगी जब तक चुनाव नहीं होते, और लोकतांत्रिक तरीके से उसमें चुनाव किए जाएंगे। और फिर ये बागडोर, ये प्रशासन को भी आज हमने दिखा दिया है कि समाज इधर है, वो सिर्फ चंद लोग हैं और वो बस ये है कि राजनीतिक लोग हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने के फैसले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस निर्णय को लेकर जहां पर्यटन विभाग इसे भीड़ नियंत्रण और पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी बता रहा है, वहीं स्थानीय व्यापारी और होटल व्यवसायी इसे पर्यटन कारोबार के लिए झटका मान रहे हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के महामंत्री अजय भार्गव का कहना है कि 60-70% पर्यटक आखिरी वक्त पर यात्रा का निर्णय लेते हैं। रजिस्ट्रेशन की बाध्यता उन्हें दूसरी और मोड़ सकती है। और मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने इस नीति को बताते कि सरकार पर असफलता का आरोप लगाया। ये सरकार का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है, स्वागत योग्य डिसीजन है। कहीं भी आप किसी भी सिटी में जाते हैं, खासकर हिल स्टेशन में, अगर आइडेंटिफिकेशन ट्रैकिंग हो रही है तो उसमें गलत बात क्या है? आपको पता चल रहा है आपके कस्टमर्स कौन है, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, तो ये पुलिस को भी वेरीफाई करने में हेल्प मिलती है और सरकार का एक डाटा भी बन जाता है। और जहां तक जो लोग इसमें एक भ्रामक तथ्य फैला रहे हैं, इसमें हाँ मैं ये जरूर मानूंगा कि थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में लैप्स है। पॉलिसी हमेशा एक अच्छे इंटेंशन से की जाती है। जो यहाँ पे जिला पर्यटन अधिकारी है, जो टूरिज्म से रिलेटेड लोग हैं, उनको इस चीज का क्लैरिटी देनी चाहिए। क्या ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा? क्या ये रजिस्ट्रेशन जब गेस्ट अपने होम स्टेज में अपने होटल्स में आ जाएगा तब ये विजिटिंग बुक के माध्यम से होगा? तो ये क्लैरिटी करे तो इससे कस्टमर्स को भी हेल्प मिलेगी। एक एनजीटी का डायरेक्शन था जिसके तहत जो है 1 तारीख से, कल से मसूरी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। जितने भी पर्यटक मसूरी आएंगे उनको उनका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। लेकिन ये बिल्कुल एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी गई है कि जिसमें कि मसूरी आने से पहले पर्यटक को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मसूरी में आने से पहले जैसे पूर्व में आते थे उसी प्रकार से मसूरी आना है। उनको किसी प्रकार से कहीं पे भी रोका टोका नहीं जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने जो मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है, ये सरासर गलत है और ये उनकी नाकामयाबी है, क्योंकि उनके द्वारा जो है पूरी सहूलतें नहीं दे पा रहे हो पर्यटकों को। क्योंकि पर्यटक मसूरी में आता है, मसूरी में देखिए यहाँ पर सबसे पहली है जाम की स्थिति। यहाँ पर जो पर्यटक आता है वो किंग रेड से लेकर गांधी चौक तक आने में उसको 4 घंटे लग जाते हैं। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है कि जी दिल्ली से आदमी 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएगा, और देहरादून आदमी 2 घंटे में पहुंच गया, देहरादून से उसको कोठाल गेट आते आते 4 घंटे लग जाते हैं। फिर वो जब मसूरी यहाँ पर आता है इस पे किंग रेड से गांधी चौक, या अगर उसको यहाँ पिक्चर पैलेस जाना है वहां उसको जाम में मई जून के महीने में उसको 4-4 घंटे लग जाते हैं। आजकल जो है सरकार द्वारा ये एक नया नियम लागू करा गया है जिसमें कि पर्यटकों के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। लेकिन देखिए इसका हम मसूरी वासी, मसूरी ट्रेडर्स की तरफ से और समस्त मसूरी वासियों की तरफ से हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और ये देखिए क्योंकि मसूरी एक फ्री फ्लोइंग डेस्टिनेशन है। यहाँ पे क्या है कि टूरिस्ट अंतिम समय पे यहाँ पे आने का प्रोग्राम बनाता है। अगर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता रखी जाएगी तो इससे क्या होगा कि पर्यटकों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, जिससे कि व्यापार प्रभावित होगा और जो है इससे होटल, दुकान, रेस्टोरेंट सब जगह का व्यापार बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यदि ऐसा होता है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं होनी चाहिए।
फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।